इज़ अलैहि बिल अशी साफिनातुल जियाद। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बादशाह हाकिम हैं और आपके ज़ौक़ में घोड़ों को भी बड़ी अहमियत हासिल है। तो एक दिन आप असर के वक्त पिछले पैर आपके सामने आपके घोड़ों का लश्कर पेश किया जाता है और अल्लाह के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम उस लश्कर का मुआयना करते हैं और घोड़े कैसे हैं। कुरान कहता है इज़ उरिज़ा अलैहि बिल अशी साफिनातुल जियाद, जब पेश किए गए सुलेमान अलैहिस्सलाम पर बिल अशी पिछले पहर यानी दिन के पिछले हिस्से में मगरिब से पहले पहले असर के वक्त, तो क्या हुआ, क्या चीज पेश की गई? अस्साफिनातुल जियाद, तेज रो उम्दा नस्ल के कीमती घोड़े। साफिनात उन घोड़ों को कहा जाता है, यहां घोड़ों के अगर शौकीन बैठे हों तो घोड़ों की नस्लों में एक उम्दा किस्म की नस्ल वो है जो 3 टांगों पे खड़ा होता है। जब खड़ा होता है तो 4 पे नहीं, एक पांव को थोड़ा सा खम कर देता है और 3 पांव पे खड़ा होता है। ये उम्दा नस्ल की एक निशानी है, उम्दा नस्ल की। साफिनात उन्हें कहा जाता है। फरमाया अस्साफिनातुल जियाद, आला नस्ल के उम्दा और तेज रो घोड़े पेश किए गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें दौड़ाया। अब चेक कैसे किए जाएंगे, इतना बड़ा लश्कर घोड़ों का? फरमाया जरा दौड़ाओ ना। घोड़ों को दौड़ाया गया। फरमाया हत्ता, और अल्फाज क्या है सुलेमान अलैहिस्सलाम, अब आप कहेंगे पैगंबर हैं, बाहर आके घोड़ों की ये नजारे कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, घोड़ों को दौड़ा रहे हैं, ये क्या है? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैरि अन ज़िक्रि रब्बी, बेशक मैंने इस माल से मोहब्बत की है। इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैर, मैंने माल से मोहब्बत को पसंद किया है, तो सिर्फ अपनी वजह से नहीं, अन ज़िक्रि रब्बी, अपने रब की याद की वजह से, अपने रब की याद की वजह से। कई माने हैं कि एक तो इनका नजारा करता हूं रब याद आता है, दूसरा इनसे मोहब्बत करता हूं इसलिए कि ये अल्लाह की राह में जिहाद के लिए काम आते हैं। किसके लिए? हाँ, तो इनकी मोहब्बत भी ये जिक्रुल्लाह में से है, अल्लाह की याद का एक हिस्सा है, इनको पालना, इनकी मोहब्बत करना। और तीसरी तोजी इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैरि अन ज़िक्रि रब्बी। इमाम राजी फरमाते हैं, ये तो जी भी नकल करते हैं कि मैंने इनसे मोहब्बत इसलिए की है अन ज़िक्रि रब्बी, कि इनका तज़किरा मेरे रब ने अपनी किताबों में किया है। इमाम राजी फरमाते हैं मालूम होता है घोड़ों का तज़किरा उनकी किताबों में भी था और कुरान में भी। कुरान में तो अजीब अंदाज है, वल आदियात ज़बहन फल मूरियात क़दहा फल मुगीरात सुबहा फ़असरन बिही नक़अन फ़वसतन बिही जम्आ। यहां तो कस्में उठाई जा रही हैं। तो फरमाया मैंने इनसे मोहब्बत इसलिए की है अन ज़िक्रि रब्बी, इस वजह से कि मेरे रब ने इनका जिक्र किया है, इनकी तारीफ की है और जिहाद में काम आते हैं, रब की याद ताजा होती है। हत्ता तवारत बिल हिजाब, दौड़ाया जब लश्कर को घोड़ों के, यहां तक कि वो नजरों से छुप गया। दौड़ाया ना, तो घोड़ा तो लम्हों में जब एड़ी लगाओ तो लम्हों में ही नजरों से गायब होता है। हत्ता तवारत बिल हिजाब, घोड़ों का लश्कर नजरों से गायब हो गया। जब गायब हुआ तो अल्लाह के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? रुद्दूहा अलैया,
इनको वापस पलटाओ मेरी तरफ। पहले दौड़ाया, नजरों से ओझल हुआ, फिर फरमाया जरा वापस लाओ मेरी तरफ। जब लश्कर घोड़ों का वापस लाया गया तो फतफ़िक़ा मस्हम बिस्सूक़ वल अअनाक़, अल्लाह के पाक पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम फतफ़िक़ा शुरू हो गए मस्हम बिस्सूक़ वल अअनाक़, उन घोड़ों की गर्दनों पे थपकी और पिंडलियों पे थपकी देने लगे। और ये आप ज़ौक़ वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे ही मोहब्बत करने वाला घोड़े के पास जाता है तो पहले उसकी गर्दन पे क्या देता है, हाथ मारता है उसकी गर्दन पे और अगली पिंडली पे ऐसे थपकी भी दे देता है। तो फतफ़िक़ा मस्हम बिस्सूक़ वल अअनाक़, शुरू हो गए थपकी देने, हाथ मलने उनकी गर्दनों और उनकी पिंडलियों पर। कुरान मुक़द्दस का ये अंदाज तो हरिपुर वालों आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यहां मुफस्सिरीन ने कुछ और तफसीरें भी की हैं। मैंने ये अंदाज अपनाया, इमाम राजी रहमहुल्लाह भी इसको पसंद करते हैं और दीगर कई कुछ लोग इसकी तफसीर ये करते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने घोड़े पेश किए गए, हत्ता तवारत बिल हिजाब, असर का वक्त है, यहां तक कि सूरज छुप गया नजरों से, गुरूब हो गया। हत्ता तवारत बिल हिजाब, क्या चीज गुरूब हो गया, सूरज गुरूब हो गया, असर का वक्त है, सूरज गुरूब हो गया और सुलेमान अलैहिस्सलाम की नमाज कज़ा हो गई। जब नमाज कज़ा हो गई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं रुद्दूहा, सूरज को वापस पलटाओ। क्या कहते हैं, सूरज को वापस पलटाओ। तो उनकी नमाज की कज़ा की अदायगी के लिए सूरज को क्या किया गया, वापस पलटाया गया। और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, तलवार लेते हैं, पूरे के पूरे लश्कर को, घोड़े सब की पिंडलियां और गर्दनें काट के मार दिया, ज़बह कर। एक तफसीर ये कि लेकिन हम इस तफसीर को दुरुस्त नहीं समझते। एक तो किसी सही हदीस में यह नहीं आया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की नमाज कज़ा हुई। एक तो पैगंबर पे क्या लगा रहे हैं कि नमाज कज़ा हुई। दूसरी बात कि तवारत बिल हिजाब, छुप गया पर्दे में। ओ भाई क्या चीज, सूरज का तो जिक्र ही नहीं है, यहां सूरज का जिक्र ही कोई नहीं है। फिर रुद्दूहा जमा का सीगा है, वापस पलटाओ। तो इस तरह हुक्म आका अपने गुलाम को तो करता है, बंदा अपने रब को कभी नहीं कर सकता। इस तरह हुक्म आका गुलाम को तो करता है कि वापस पलटाओ, पैगंबर रब को कभी नहीं कह सकता सूरज गुरूब हो और क्या कहे, वापस पलटा दो। नहीं, ये इस्राइली बातें हैं और ये न कुरान करीम के सियाक व सबाक से इनका कोई ताल्लुक जोड़ लगता है और ना ही पैगंबर की शान के लायक है। फिर कज़ा नमाज सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुई और सजा किनको दी, घोड़ों को दी। इतने बड़े लश्कर को ज़बह कर देना उनका क्या कसूर है, क्या ख्याल है? ये सारी बातें इस एक तफसीर को क्या करती हैं, रद्द करती हैं। इसलिए मैंने आपके सामने दुरुस्त माना किया कि लश्कर आपके सामने दौड़ाया गया, हत्ता तवारत बिल हिजाब, यहां तक कि वो लश्कर आपकी नजरों से छुप गया। फरमाया रुद्दूहा, इसे वापस पलटा दो। तो वापस पलटाया और फतफ़िक़ा मस्हम बिस्सूक़ वल अअनाक़ का माना पहली, ये दूसरी तफसीर के मुताबिक क्या था कि गर्दनें काटती। मसहा का माना काटना नहीं होता, समझ आ गई? हाँ, थपकी देने लगे। और पहली आयत कि मैंने जो माल की मोहब्बत की है इनसे, ये कोई मैंने अपने ख्वाहिश नफ्स की वजह से नहीं, ये रब के जिक्र में से है। तो ये एक दुरुस्त तफसीर मैंने आपके सामने पेश की। कुरान मुक़द्दस इनकी हुकूमत का एक अंदाज, एक झलक आपके सामने पेश की। और दूसरे मकाम पे मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, सूरत का नाम सूरत सबा है। घोड़ों का मुआयना तो कर लिया, एक वो वक्त आता है
कि अल्लाह के पाक पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की हाजिरी ले रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। जब बोलियां जानते हैं तो एक दिन परिंदों के लश्कर के आप मुआयना करते हुए जा रहे हैं और कुरान कहता है वतफक्कदत तयरा फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुदा अम कान मिनल गाइबीन। सूरत नमल की आयत है ये। अब जरा मैं वो मकाम आपके सामने पढ़ता हूं, आप सुनते जाएं और कुरान करीम से लुत्फ उठाते जाएं। वतफक्कदत तयरा, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हाजिरी ली परिंदों की। आयत नंबर 20, 19वां पारा सूरह नमल। वतफक्कदत तयरा, जायजा लिया, हाजिरी ली परिंदों की। फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुदा, क्या हो गया मुझे, मैं हुदहुद को नहीं देख रहा। अम कान मिनल गाइबीन, मुझे नजर नहीं आ रहा या वाकई वो गायब है, गैर हाजिर है। मेरी नजरों से कोई छुपा हुआ है, मुझे नजर नहीं आ रहा, या वाकई वो गैर हाजिर है। बस अभी जायजा ले ही रहे थे, कुरान कहता है फमा का, और साथ ये भी कहा अगर गैर हाजिर है तो शदीद सख्त तरीन सजा दूंगा, सजा दूंगा या ज़बह कर डालूंगा, या तो उज़र पेश करेगा कि क्यों गैर हाजिर है। वाह अजीब हुकूमत है। फरमाया लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, अलबत्ता जरूर बजरूर मैं इसे सख्त सजा दूंगा। औ लअज़बहन्नहु, या इसे जरूर बजरूर मैं ज़बह कर डालूंगा। औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन, या वो मेरे पास माकूल उज़र पेश करेगा, दलील लाएगा कि वो क्यों गैर हाज़िर है। कुरान कहता है फमकसा गैर बईद, बस ज्यादा देर नहीं ठहरे। फमकसा गैर बईद, अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि फड़फड़ाते हुए हुदहुद आ गया। अभी उसमें तबसरा जारी है, ज्यादा देर नहीं गुजरी कि आ गया, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुआ और आते ही क्या कहने लगा, फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही, मैं उस चीज को मालूम करके आया हूं जो आपको मालूम नहीं है। मैं ऐसी खबर लाया हूं जो आपको मालूम। फतवा ना लगाना हरिपुर वालों के बेअदब गुस्ताख था। अल्लाह को उसकी ये तकरीर इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उसे कुरान बना दिया। क्या कहता है, अहत्तु बिमा लम तुहित बिही, मैं वो चीज मालूम करके आया हूं जो आपको मालूम नहीं है। वो क्या है, वजितुका मिन सबइम बिनबइन यकीन, वजितुका मिन सबइम बिनबइन यकीन, मैं आपके पास सबा की एक यकीनी खबर लेके आया हूं। ममलकते सबा की एक यकीनी खबर लेके आया हूं, झूठ नहीं। और जान हरिपुर वालों, सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह हैं, जिन्नात ताबे, हवा के दोष पे आप सफर करते हैं, चरिंदो परिंद आपकी बोली जानते हैं और आप उनकी बोलियां भी जानते हैं, लेकिन आपकी हुकूमत में एक हुकूमत कायम है और उनको खबर नहीं है। इसलिए कि हर चीज का इल्म रखने वाला कौन है, पर्दों के पीछे का इल्म रखने वाला आलिमुल गैब कौन है, अल्लामुल गुयूब कौन है, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर कौन है, सीनों के मख्फी राज जानने वाला अल्लाह। अल्लाहु अकबर।
वजिअतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन, वो क्या है यकीनी खबर? कुर्बान जाऊं, छटाकी भी नहीं है, क्या होद छटाकी भी नहीं है, लेकिन बोलने का अंदाज क्या खूबसूरत गुफ्तगू कर रहा है। दरबारे नबूवत में तौहीद पर वो तकरीर की है जो इस दौर के बड़े बड़े मौलवियों से अच्छी है। ऐसी तकरीर की है, वो तकरीर सुनने की है। रब ने वैसी कुरकुल्ली सर पे नहीं रखवाई उसकी क्या ख्याल है? वैसे ही ताज नहीं पहना। और पश्तो में उसको क्या नाम देते हैं? बोलो बोलो हुद को। मुल्ला चरगक। क्या नाम? मुल्ला चरगक। ओ भाई, परिंदा तो है पर मुल्ला है, मुल्ला चरगक। वाह भाई, नाम बड़ा कमाल का है पश्तो में, मुल्ला चरगक। वाकई मुल्ला है कि रब की तौहीद कैसे सुनाता है। कहने लगा मैं यकीनी खबर लेके आया हूं। वो क्या है? फरमाया इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्ली शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम। इन्नी वजदतु इम्रअतन, मैंने एक औरत को पाया। औरत देखी है मैंने, तमलिकुहुम, जो सबा के ऊपर हुकूमत कर रही है, व ऊतियत मिन कुल्ली शैइन, और उसे हर चीज दी गई है, यानी मजबूत हुकूमत है उसकी। वलहा अर्शुन अजीम, और उसका बहुत बड़ा तख्त है, उसका बहुत बड़ा तख्त है। वलहा अर्शुन अजीम, वो तख्त पे बैठ के हुकूमत चला रही है। और सिर्फ यही नहीं, हुकूमत भी बताई, तख्त भी बताया, इलाका भी बताया, और फिर नजारा किया। कुर्बान जाऊं, एक परिंदा चलते हुए कितनी गहराई से मुताला करता है और फिर महफूज करके आके सुना रहा है नबूवत के सामने। हम कारखाना कुदरत में इतनी जिंदगी गुजार कर ये नहीं समझते कि रब सूरज तुलू व गुरूब कर रहा है, चांद को बड़ा घटा रहा है, रातों दिन का निजाम चला रहा है, सितारे सियारे मुसख्खर कर दिए। इनको देख के ये ख्याल नहीं करता कि ये सब कुछ करने वाला कौन है? अल्लाह है। एक परिंदा कितनी गहराई से तबसरा कर रहा है। कहता है वजदतुहा व कौमहा, उनका अकीदा और मजहब भी बता रहा है। वजदतुहा, मैंने पाया उस औरत को, व कौमहा, और उसकी कौम को, यस्जुदून लिश्शम्सी, वो सजदा करते हैं किसके सामने? सूरज के सामने। सूरज परस्त हैं, कवाकिब परस्त हैं। यस्जुदून लिश्शम्सी, वो झुकते हैं, सजदे कर रहे हैं सूरज के सामने। मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, यानी उसको भी पता है कि सजदों के लायक कौन है। और मुल्ला चरगक की इतनी तौहीद भी तो समझ ले, काम हो जाएगा। कहता है सजदा करते हैं सूरज को, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। वज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम, और उनके लिए ये अमाल शिरकिया उनके लिए शैतान ने मुज़य्यन किए हैं। कुर्बान। ज़य्यना लहुमुश शैतानु अअमालहुम, उनके लिए शैतान ने उनके ये शिरकिया अफ़आल मुज़य्यन किए। फसद्दहुम अनिस सबील, बस उनको राहे हिदायत से शैतान ने रोक दिया है। फहुम ला यहतदून, बस वो हिदायत नहीं पा रहे, आगे रुकता नहीं। अल्लाह का पाक पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे हैं और उसकी तकरीर सुन रहे हैं, और ये छटाकी मुल्ला चरगा को हुद हुद लगा हुआ है। कहता है कौम सारी बादशाह मलका सबा बिल्कीस सूरज की पुजारी है, अल्लाह को छोड़कर शैतान ने उनके ये अमाल उनके लिए मुज़य्यन किए। और आखिर में कहता है अल्लाह यस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी युखरिजुल खबअ फिस समावाति वल अर्ज़ि व यअलमु मा तुख़फून व मा तुअलिनून।
कहता है अल्लाह यस्जुदू लिल्लाह, सूरज को सजदे करते हैं। अल्लाह यस्जुदू लिल्लाह, क्यों नहीं वो सजदा करते अल्लाह को, यानी सजदों के लायक अल्लाह। अल्लाह यस्जुदू लिल्लाह, क्यों नहीं वो सजदे करते अल्लाह के सामने। अल्लज़ी युखरिजुल खबअ फिस समावाति वल अर्ज़ि, वो अल्लाह जो निकालता है आसमानों जमीन से पोशीदा चीजें, आसमानों जमीन की पोशीदा चीजें। और राज निकालने वाला कौन है? ये कौन कह रहा है? ओ बोलो, ये हुद कह रहा है। अल्लज़ी युखरिजुल खबअ फिस समावाति वल अर्ज़ि, और सिर्फ यही नहीं कि पोशीदा चीजें निकालता है। व यअलमु मा तुख्फून व मा तुलिनून, अल्लाह जानता है जो तुम छुपाते हो। व मा तुलिनून, और जो तुम जाहिर करते हो। तुम्हारे छुपे जाहिर को जानने वाला अल्लाह है। वाह कुर्बान, अजीब तबसरा है। हरिपुर वालों, अगर कुछ बात समझ में आ जाए तो फिर उस अर्श अजीम का नाम मोहब्बत से ले लेना, रब्बे अर्श अजीम का। पहले क्या कहा था? वलहा अर्शुन अजीम, कि मैंने बिल्कीस को देखा है, मलका सबा को। औरत है, बादशाहत कर रही है, हर चीज है उसके पास। वलहा अर्शुन अजीम, और उसका बहुत बड़ा तख्त है। तो ज़हन में आ सकता है कि ओ हुदा मुल्ला चरगा का, ओ निके जिया मौलविया, तू उसके अर्श को अजीम कह रहा है, हालांकि बयान तौहीद कर रहा है। तो एकदम पलट के कहता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु, कोई इलाह नहीं है इल्लाहु मगर वही है। रब्बुल अर्शिल अजीम, इसका तख्त क्या अजीम होगा? अर्श अजीम तो मेरे रब का है। अल्लाह, ये हुद की गुफ्तगू हो गई खत्म। क्या हो गई? आयत पूरी हो गई। आगे छोटा सा लिखा है अस्सजदा, कि मुशरिक किसको सजदा करते हैं? वो मलका सबा वाले मुशरिक, वो सूरज को। तो तुम सूरज को नहीं करोगे, सूरज पैदा करने वाले को सजदा करोगे। तो आयत में सजदा है, सजदा कर लेना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तकरीर खत्म हो गई हुद की। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कितनी खामोशी से उसकी बात सुनी। हम जब कोई छोटा आदमी बात करता है, अच्छा माँ पता है, और आगे माँ पता है, ओ भाई जो बात कर रहा है उसकी बात को क्या कर लो, सुन लो। अल्लाह के पैगंबर कितनी तवज्जो और खामोशी से उसकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। गुफ्तगू करके खामोश हो गया। काला, सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं सननज़ुरू, अन करीब हम देखते हैं, देखेंगे। असदक़ता अम कुन्त मिनल काज़िबीन, कि तूने सच कहा या तू झूठों में से है। इतनी तकरीर जो की है, अभी पता चल जाएगा कि तू सच कहता है या झूठों में से है। अच्छा, तो जब तू खबर लेके आया है, अब अगली ड्यूटी भी तेरी है, अगला काम भी तू ही करेगा। वो क्या है? फरमाया इज़हब बिकिताबी हाज़ा, मेरा ये खत ले जा और क्या कर, फ़अल्क़िह इलैहिम, ये खत उनकी तरफ डाल के आ जा। इतनी खबर जो लेके आया है, अब मेरा खत उन तक पहुंचा दे। फ़अल्क़िह इलैहिम, खत उनकी तरफ डाल, और डाल के फिर भाग नहीं जाना, एकदम वापस नहीं आना। सुम्मा तवल्ला अन्हुम, फिर उनसे पलट जाना।
खत डाल के साइड पे हो जाना, पकड़ ना ले तुझे। खत फेंका, पीछे हो जाना और क्या कर, फंजुर माजा यरजिऊन, फिर देख कि वो क्या जवाब लौटाते हैं। जवाब भी देखना, वो उनका रद्द अमल क्या है। चुनांचे हुदहुद पंजों में या चोंच में सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये खत चोंच में लिए हुए जा रहा है और जाके मलका बिल्कीस अपने महल में है। तारीख के जुमले लिखा है, लेटी हुई है, रोशनदान से फड़फड़ाते हुए गया और खत उसके सीने पर फेंक आया। जब खत डाला, आंखें खुली, सुलेमान ये मलका बिल्कीस ने देखा परिंदा खत डाल के वो रोशनदान में बैठा है। खत खोला, खत इतना था ना, साइफर था, हलचल मच गई। क्या ठीक है, खत आया, बस मलका बिल्कीस ने फौरन हंगामी इजलास बुला लिया। सारी फौज इकट्ठी हो गई और क्या कहती है हरिपुर वालों, अल्फाज कुरान पे गौर करना। कालत, कहने लगी मलका सबा, या अय्युहल मलऊ इन्नी उल्किया इलैया किताबुन करीम। कितना अजीब लफ्ज है, या अय्युहल मलऊ, ओ मेरे दरबारियों, फौजो लश्करो, इन्नी उल्किया इलैया किताबुन करीम, मेरी तरफ खत डाला गया है, लेकिन खत कोई मामूली नहीं, करीम, बहुत मुअज़्ज़ज़ है। हरिपुर वालों, एक काफिरा औरत है, बादशाह मलका है, बादशाहत का एक नशा होता है, इक़्तिदार कुर्सी हो तख्त का, लेकिन जब उसके पास सुलेमान पैगंबर का खत जाता है, वो कहती है उल्किया इलैया किताबुन करीम, ये क्या है, मुअज़्ज़ज़ खत है। ओ इंसानों, आज के लोग के उम्मत मोहम्मद के इंसानों, तुम्हें जब रब कुरान नाजिल करके क्या कहता है, बल हुआ कुरआनुम मजीद इन्नहू लकुरआनुन करीम। और बिल्कीस जितना भी एहसास कर लो इस खत का, ये रब्बुल आलमीन का है। वो कहती है पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत है, बहुत मुअज़्ज़ज़ है, और हमें रब्बुल आलमीन का खत है, जैसे रब्बुल आलमीन करीम कह रहा है, अजीम कह रहा है, मजीद कह रहा है, ये खत है। उस खत का इतना पास रखा, रब की नवाज़िशात भी तो देख लीजिए अब जरा। आइए, कुरान कहता है, जब उसने ये जुमले कहे कि मेरी तरफ एक खत डाला गया है, तो सबने कहा होगा वो खत जरा पढ़ के सुनाए, तो वो पढ़ के सुनाती है, कहती है इन्नहू मिन सुलैमाना व इन्नहू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सफ़े नहीं भरे अल्लाह के पैगंबर ने, सफ़े नहीं भरे, एक वर्का है, चंद सतरें हैं। आयत में देखो तो तकरीबन 1.25 सतर बनती है। कितनी? 1.25 सतर का खत है, हिला के रख दिया है, और मजमून इतना समेटा है कि कमाल कर दिया। क्या अल्फाज हैं, इन्नहू मिन सुलैमाना, बेशक ये खत किसकी तरफ से है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है, अज तरफ सुलेमान। और खत का मजमून क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और तुम्हें खत में लिखा क्या है, अल्लाह तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन।
अलैया, मेरे मुकाबले में सरकशी ना करना। खत आए तो सरकशी, और क्या करना, वातूनी मुस्लिमीन, सारे मुसलमान हो के मेरे पास आना। दावत है, अल्लाह अकबर। आखिर खत सुलेमान अलैहिस्सलाम का है ना, वातूनी मुस्लिमीन। अब औरत ने खत पढ़ा, उसकी फौज के सारे बड़े बड़े जर्नल बैठे हैं, फौजियों का तबसरा क्या था। अब वो कुरान करीम उसके मजीद अल्फाज क्या हैं। कालत, कहने लगी, या अय्युहल मलाउ, ओ मेरे फौजियों, दरबारियों, लश्कर, अफ्तूनी फी अमरी, मुझे राय दो, मुझे राय दो, फी अमरी, मेरे मामले में। तुम्हें इसलिए बुलाया, मीटिंग कर रही हूं कि मुझे राय दो मेरे मामले में। क्यों, मा कुन्तु कातिअतन अमरा, मैं कोई फैसला नहीं करने वाली, हत्ता तशहदून, यहां तक कि तुम सारे मौजूद हो। मैं फैसला तब करूंगी तुम सारे मेरे साथ हो, हाजिर हो, मौजूद हो। तुम्हारी राय भी चाहिए और फैसला भी तुम्हारी मौजूदगी में होगा। तो उन्होंने भी अपनी राय चंद लफ्जों में दी। क्या, कालू, फौज वाले कहने लगे उससे, नहनु उलू कुव्वतिन व उलू बअसिन शदीद, हम बहुत ताकतवर हैं, व उलू बअसिन शदीद, और हम सख्त जंगजू हैं। ताकत और अपने पेशवराना काम की तारीफ की, हम सख्त ताकतवर हैं और जंगजू हैं। यानी क्या मतलब, हम बुज़दिल जुमला नहीं कहते बादशाह को, हम मजबूत हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। और बाकी अगले अल्फाज, वल अमरु इलैके, मामला तेरे इख्तियार में है, फैसला तेरे इख्तियार में है। फनजुरी माज़ा तअमुरीन, बस तू देख ले, तू हमें क्या आर्डर देती है। अपने बारे अपनी तरफ से मुतमईन कर दिया, हम ताकत भी रखते हैं, लड़ने के लिए तैयार भी हैं, फैसला तेरे हाथ में है, तू जो हुक्म करेगी हम तैयार हैं। अब उसका फैसला भी तो देखिए, दानाई है ना। कालत, कहने लगी, इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रियतन, बेशक बादशाह जब दाखिल होते हैं किसी बस्ती में, मुल्क में, फातिहाना तौर पर, बादशाह जब किसी इलाके को फतह करके दाखिल होते हैं तो अफसदूहा, उस बस्ती को खराब कर देते हैं, फसाद कर देते हैं उसमें। वजालू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्लतन, और वहां के इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं। वकज़ालिका यफ़अलून, और ऐसे ही ये भी करेंगे। उसने पूरा फलसफा रख दिया। बादशाह जब फतह करते हैं तो इलाके में फसाद बर्पा होता है, मुल्क फतह वैसे नहीं होते, इज्जतदार जलील होते हैं, जलील ऊपर आते हैं, हलचल मचती है, तबाहियां होती हैं, और कहा ऐसे ही करते हैं। अब मैं आजमाइश के लिए एक दूसरा तरीका अपनाती हूं कि इस खत का मकसद कोई अच्छाई या भलाई है या कोई जंग है, लालच है, अभी पता करती हूं। कैसे पता करेगी? कहने लगी, मैं तोहफे बेचती हूं, कीमती कीमती तोहफे। तो कहने लगी, व इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदियतिन, मैं उनकी तरफ तोहफे भेजने वाली हूं। फनाज़िरतुन, बस मैं देखने वाली हूं, बिमा यरजिउल मुरसलून, कि मेरे कासिद क्या जवाब लेकर वापस होते हैं, अभी पता चल जाता है। चुनांचे तोहफे वहां से रवाना हुए। मलका बिल्कीस, मलका सबा का काफिला तोहफे, सोना चांदी, जो कुछ भी था कीमती बेशबहा खजाने लेकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और वो पेश करते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उनके हदिये तोहफे देखते हैं तो क्या कहते हैं? कुरान कहता है, फलम्मा जा सुलैमाना, जब आ गए सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो सारे तोहफे पहुंचाए।
काला, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे अतुमिद्दूननी बिमालिन, क्या तुम मेरी इमदाद करना चाहते हो माल के जरिए? अच्छा, पैसों की लालच देते हो, ये हीरे चांदी सोने, इससे मेरी इमदाद करते हो? सुन लो, फमा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम, बस जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो बहुत बेहतर है उससे जो तुम्हें दिया है। जो कुछ अल्लाह ने मुझे नवाजा है ना, वो तुम्हारे पास इन चीजों से बहुत बेहतर है, और तुमने मेरे खत का गलत मतलब समझ लिया है, समझे नहीं हो। अब दूसरी जबान में समझाता हूं। वो दूसरी क्या है? अल्फाज हैं। फरमाया बल बिहदिया बल अंतुम बिहदियतिकुम तफरहून, तुम अपने तोहफों से खुश रहो, अपने तोहफे पास रखो, इनके साथ तुम ही खुश रहो। और क्या कहा कासिदीन से? इरजा इलैहिम, लौट जा ममलकत सबा के पास, फलनअतियन्नहुम बिजुनूदिल्ला क़िबल लहुम बिहा, अब हम उनके पास ऐसे लश्कर लेके आएंगे, ऐसी फौज लेके आएंगे कि ला क़िबल लहा, उनके मुकाबले की उनमें ताकत नहीं होगी। वला नुखरिजन्नहुम मिन्हा अज़िल्लतन, और हम जरूर बजरूर निकालेंगे उनको उनके मुल्क से जलील करके। वहुम सागिरून, दरा हाले के वो ख्वार होने वाले होंगे। अब ऐसे नहीं समझते तो ये अंदाज है। काफिला वापस चला गया। इधर सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पैगाम पहुंचा कि मलका बिल्कीस खुद आने लग गई है, खुद चल के आपके पास आएगी। अब वहां से काफिला मलका बिल्कीस का चलता है। इधर सुलेमान अलैहिस्सलाम मीटिंग में, इजलास में बैठे, कहते हैं जिन इंसान सारे मौजूद हैं। फौरन कहा कौन है तुम में से जो उसका तख्त उसके आने से पहले मेरे पास पहुंचा दे। मलका बिल्कीस का वो तख्त जिसका तज़किरा हुदहुद ने किया था, उसके आने से पहले उसका तख्त कौन लाएगा? तो कुरान कहता है काला इफरीतुम मिनल जिन्नि, जिन्नों में से एक देव हैकल बड़े ने कहा अना आती का बिही कबल अन तक़ूम मिन मकामिक, मैं ले आने वाला हूं, मैं ले आऊंगा उसे इससे पहले कि आप अपनी मजलिस से उठें। आपका इजलास अभी खत्म नहीं होगा कि मलका बिल्कीस का तख्त आपके पास होगा। नहीं नहीं, ये तो बड़ी ताखीर है। ये क्या है? ताखीर है। अच्छा, जिन खामोश हुआ, दूसरा बोल पड़ा कालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वो शख्स बोल पड़ा जिसके पास किताब का इल्म था। वो शख्स बोल पड़ा जिसके पास किताब का इल्म था। क्या कहने लगा? अना आती का बिही कबल अन यरतद्द इलैका तरफुक, मैं लेके आऊंगा उसका तख्त इससे पहले कि आपकी आंख झपके। आंख अभी झपकी नहीं थी। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, तख्त पास ही पड़ा हुआ था, आंख झपकी नहीं थी कि तख्त पास पड़ा है। बस जब उन्होंने देख लिया तख्त को पास पड़ा हुआ, काला, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। और लियब्लुवनी अन अशकुर अम अकफुरु, मेरा रब मुझे आजमाना चाहता है कि मैं शुक्रगुजार बनता हूं या ना शुक्रा बनता हूं। अब आपके ज़हन में ये कौन था? कुरान ने नहीं बताया कि वो शख्स कौन था, सही हदीस में नहीं है कि वो कौन था। दो बातें मैं आपके सामने जिक्र करता हूं, तीन जो तफसीरें। एक तफसीर ये की जाती है
कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का वजीर था, उसका नाम था आसिफ बिन बरखिया। इस वजीर ने कहा मैं लेके आता हूं, और ये वजीर का लाना उसको कहते हैं, इसके पास इसमें आजम था, किताब का इल्म था, और ये इसकी करामत थी। आंख झपकने से पहले ले आया। एक दूसरी तफसीर ये है कि ये आसिफ बिन बरखिया कोई वजीर शजीर नहीं था, ये तख्त लेके आने वाला जिब्रील अमीन था, इसलिए कि जिब्रील के पास सारी आसमानी किताबों का इल्म है। ये जिब्रील लेके आया। दो हो गई। तीसरा कौल कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था, ये खत उनके पास उनके मोजज़े की वजह से आया, इसलिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम से ज्यादा किताब का इल्म उनके वजीर उम्मती को कैसे हो सकता है। पैगंबर से उम्मती का इल्म किताब का ज्यादा नहीं हो सकता। और अगर कहते हैं करामत है, तो करामत अल्लाह वली के हाथ पे जाहिर करता है, लेकिन वली को उसका टाइम भी मालूम नहीं होता और वो उसके इख्तियार में। और ये जुमले बता रहे हैं कि वो कह रहा है मैं लाऊंगा आंख झपकने से पहले। जी जी, तो वो आधी बात करते हैं ना, मैंने आपके सामने पूरी बात कि सुलेमान अलैहिस्सलाम से बढ़कर उम्मती के पास किताब का इल्म ज्यादा। अगर वो इसमें आजम से ला सकता है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम क्यों नहीं ला सकता। तो ये खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम का, और अगले अल्फाज भी इसकी तायीद करते हैं। वो क्या है कि हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये जो तख्त इधर आया ये मेरे रब का। और किस लिए है? लियब्लुवनी, ताकि मेरा रब मुझे आजमाए, अन अशकुरा अम अकफुरो, कि मैं इस पे शुक्र गुजार होता हूं या ना शुक्रा। ये मैं लेके आया हूं, रब मेरा मुझे आजमाना चाहता है कि मैं शुक्र गुजार बनता हूं या ना शुक्रा। वमन कफरा, और जो कोई कुफर करेगा, फ़इन्न रब्बी गनियुन करीम, मेरा रब बेपरवाह है, करीम करम नवाज है, इज्जत वाला है। काला, तख्त आ गया, फरमाया नक्किरू लहा अर्शहा, इसका तख्त बदल दो। क्या कर दो? बदल दो, तरमीम कर दो। है तख्त उसी का है, चेंज कर दो जरा। अब उसमें हीरे जवाहरात कैसे तब्दील करना था, कुछ न कुछ उसमें क्या की, रद्दो बदल कर दिया। क्यों? हम देखते हैं कि वो इसको पहचानती है, रा पाती है कि रा नहीं पाती। अतहतदी अम तकूनु मिनल्लज़ीना ला यहतदून, हम देखते हैं कि वो पहचानती है या वो ला यहतदून में से है, नहीं राह पाने वाली। आम मुफस्सिरीन तो ये माना करते हैं कि वो तख्त को पहचानने में कामयाब होती है या नाकाम, लेकिन शेखुल हिंद बड़ा अजीब माना और तोजी बयान करते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं तख्त इसलिए बदल दो, इस बदलने में उसको समझाना मकसद है। क्या मकसद है? और वो कौन सा राज समझाना है? ताकि वो आए, उसे पता चल जाए कि जो तख्त तेरी हुकूमत का सबब, जिस तख्त पे बैठ के हुकूमत चला रही थी, तेरे हटने के बाद, उतरने के बाद पीछे तुझे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है। तो दुनिया के तख्तों और हुकूमतों पे नाज, ये किसी भी वक्त आपके दूर जाने से पीछे हट सकते हैं, बदल सकते हैं। दूसरा, तख्त बदल दिया कि दुनिया की हुकूमतों पे नाज न करो ये लम्हों में। हाँ, वो कहते हैं सुबह के तख्त नशीन शाम को मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। कैसे बदल दिया पता चले। दूसरी, तख्त बदला गया, आ रही है, पहुंच आई,
उसको नजारा हुकूमत का करवाया जा रहा है। तो देखते देखते तख्त के पास से उसको गुजारा गया तो मलका बिल्कीस तख्त को देखती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं आहा कज़ा अर्शु की, क्या इसी तरह था तेरा तख्त? तो वो भी बड़ी ज़हीन, आहा कज़ा अर्शु की, क्या वो तेरा तख्त इसी तरह था? कालत, तो फौरन कहने लगी का अन्नहु हुआ, गोया के ये वही है, गोया के ये नहीं कहा कि ये वही है, इसलिए कि थोड़ी सी तब्दीली भी हुई थी। तो इतना होशियार और इतना अक्लमंदाना जुमला का अन्नहु हुआ, गोया के ये वही है। और फौरन कहने लगी व ऊतीनल इल्म मिन क़ब्लिहा, ओ सुलेमान हमें इससे पहले ही इल्म हो गया था। व कुन्ना मुस्लिमीन, और हम फरमा बरदार हैं। आप जो समझाना चाह रहे थे हम वो समझ गए हैं। व कुन्ना मुस्लिमीन, अगले जुमले देखना, व सद्दहा मा कानत ताबुदु मिन दूनिल्लाह, उसे रोके रखा था अल्लाह की बंदगी और हिदायत से उस चीज ने जिसकी वो इबादत करती थी। गैरुल्लाह की इबादत ने उन्हें हिदायत से, इस्लाम से रोके रखा था। और अगले अल्फाज सुनिए, काश वक्त होता। इन्नहा कानत मिन कौमिन काफिरीन, वो काफिर कौम में से थी। कीला लहा उदखुलिस सरहा, तख्त की बात खत्म हुई, जरा आगे बढ़िए चलिए। सामने सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल है शाही, फरमाया जरा महल में दाखिल होइए। लेकिन दाखिल होने से पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फर्श में ऐसा शीशा लगाया था साफ कि शीशे के नीचे पानी, पानी में मछलियां हैं। फरमाया दाखिल होइए। जब वो दाखिल होने लगी तो साफ और गहरा पानी समझ के फौरन पिंडली ऊपर कर ली, पिंडली से कपड़ा पांचे ऊपर कर लिए, पानी समझ गई, धोखा खा गई नजर। शेखुल हिंद कहते हैं कि ये क्यों किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने? इसलिए किया था कि ओ बिल्कीस, तू शीशे के ऊपर धोखा खा के चमक उसको पानी समझ गई। जिस तरह यहां धोखा खाया, इसी तरह सूरज की चमक देख के तू उसको इला समझ गई। हकीकत में सूरज इला नहीं, इला तो सूरज पैदा करने वाला अल्लाह है। ये मसला समझाना था। और लोगों ने कितनी कहानियां घड़ घड़ के अजीब अजीब आप किस्से सुनेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नों ने बताया उसकी पिंडलियों पे बाल है, तो भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम को क्या लगे उसके बालों से? भाई जालिमो, एक कहते हैं पैगंबर की सीरत बयान करते हैं, ऊपर से बीच में खुराफात का। तो उन्होंने कहा अब कैसे उनको कहा जाए, जरा पिंडली दसो बाल है या नहीं? तो ये ला हौला वला कुव्वत इल्ला। और एक किताबचे जालिम ने तो यहां तक लिखा था कि जी बाल सफा पाउडर उसके बाद ईजाद हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। हम लोग हमेशा हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, मनगढ़ंत बातों में। मेरे दोस्त सुनिए, सुलेमान अलैहिस्सलाम ये बतलाना चाह रहे थे उनको। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? उदखुलिस सरहा, दाखिल हो जाइए महल में। फलम्मा रअतहु हसिबतहु लुज्जतन, जब उसने देखा उसे तो उसे गहरा पानी समझा। व कशफत अन साक़ैहा, और उसने खींच लिया, पांचे खींच लिए अपनी पिंडली से। और काला, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा पानी नहीं है। इन्नहु सरहुम मुमर्रदुम मिन क़वारीरा, बेशक ये महल है मुमर्रदुन, झड़ा हुआ है, मिन क़वारीरा, शीशे से। कालत, अब जब एहसास हुआ ना कि गलती लगी है तो देर नहीं की। कालत, तो कहने लगी रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी,
जो समझाना चाह रहे थे वो समझी के नहीं समझी? कुर्बान मेरा पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम, क्या अजीब है। जो समझाना चाह रहे थे कि धोखा खा गई है अकीदे में भी, तो फौरन धोखा खाते ही कहने लगी रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ऐ मेरे रब मैंने अपनी जान पे जुल्म किया है और अब मेरा ऐलान है व अस्लमतु मआ सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और मैं इस्लाम ले आई हूँ सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ, ले रब्बिल लिल्लाहि अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन जो रब है तमाम जहानों का।